सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट राउंड सेकंड जो है उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आ चुका है वेबसाइट पर, तो आप चेक कर सकते हैं। द गाइडलाइन फॉर दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन कौन यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। पहले तो आप डेट जान लीजिए कि जो डेट है वो कब है सेकेंड राउंड की। तो देखो, पब्लिशिंग ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी मैट्रिक्स एट द वेबसाइट फॉर अराउंड टू फॉर राउंड टू इज़ 21। जैसे कि 21 को ही ये आ गई थी। डिपॉजिटिंग ऑफ काउंसलिंग फीस 550 ऑनलाइन एट RUHS वेबसाइट बाय दोज कैंडिडेट हु कुड नॉट डिपॉजिट इट अर्लियर। जिन्होंने पहले फीस नहीं भरी है वो 21 से 24 के बीच में क्या कर सकते हैं, अपनी जो फीस है 550 वो भर सकते हैं। मैंडेटरी क्या है, आप देखो, choice filling of college on the online at RUHS website by all eligible candidates who wish to participate in round 2 of allotment process। तो 21 से 24 तक ही है। तो आपको पता है आज 23 हो सकी है, तो 24 जो है वो है लास्ट। ठीक है, अब देखो टाइमिंग है जो है वो आपकी दी हुई है 11:45 PM तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं वो कर लीजिए। पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन एट द वेबसाइट 29 को आपका जो है अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, अलॉन्ग विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एट एंड प्रेस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, जैसे कि अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो आपको जैसे ज्वाइन करना होगा ना, तो सारे जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, सो 29 से 4 तक वो आपकी चलेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है, लास्ट डेट टू डिपॉजिट काउंसलिंग फीस 550 ऑनलाइन बाय कैंडिडेट्स हु कुड नॉट डिपॉजिट इट अर्लियर इज़ 24। तो स्टूडेंट्स, कल जो है वो लास्ट डेट है, 24 तारीख जो है क्या है, लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो फीस है वो वेबसाइट पे जो वो भर देनी है। 11:45 PM तक आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, लास्ट डेट टू फिल चॉइसेस वो भी कितनी है, 24 ही है। इफ़ यू मैंडेटरी डू नॉट फिल एंड एड योर फ्रेश चॉइस टिल 24, यू विल लूज द चांस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द राउंड 2 अलॉटमेंट प्रोसेस। अगर आपने 24 तारीख तक अपना जो है चॉइस फिलिंग नहीं की, फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की, तो आप क्या कर देंगे, अपना जो चांस है उसे मिस कर देंगे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो हरी आप लोग जल्दी से अपना जो सेकेंड राउंड में जो भी आप कॉलेज चाहते हैं उसकी न्यू जो चॉइस है वो भर दो। ठीक है, अब देखो, the Nursing Admission and the Counseling Board 2023 will not be responsible for any consequence arising out of forgotten password, misuse of your password. It is your responsibility to maintain confidentially of your password, and sharing of your password can result its misuse by somebody else, leading to an even exclusive of a genuine candidates from the allotment process। अब जैसे जो बोर्ड है वो ये कह रहा है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि अगर आपका पासवर्ड है जो भी आपका, अगर आप वो भूल गए हैं, आपका उसका मिसयूज़ किसी ने कर लिया, आपने किसी और को वो शेयर कर दिया, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे जो नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड है वो आपके लिए इसके लिए जो भी है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिफोर फिलिंग द चॉइस ऑनलाइन रीड द गाइडलाइंस फॉर मैट्रिक 2। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपको जान लेनी चाहिए ताकि आप जो है जल्द अच्छे से अपना जो है भर पाएँ। तो आपको पता है लास्ट डेट है ये 24, तो आपको अच्छे से अपनी जो है चॉइस फिलिंग वो करनी है स्टूडेंट्स। तो गाइडलाइन आप देख सकते हैं, ये मैंने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी क्लियर कर दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मान नहीं रहे थे कि मैम हम तो ये कर सकते हैं, हम ऐसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो, सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो इस गाइडलाइन में लिखे हुए हैं। अब देखो, टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2
allotment process, all candidates who appeared in the RUHS nursing entrance exam 2023, ठीक है, are required to mandatory fill fresh choices. अब नीचे देखो, a candidate who did not join the college allotted to him or her in round 1 is not eligible to participate in round 2 counseling or allotment process. इसमें साफ साफ लिखा है जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में उनको जो कॉलेज मिला था वहाँ पे ज्वाइनिंग ही नहीं दी तो वो क्या है, एलिजिबल नहीं है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख लो ये क्या लिखा। फिर है ए कैंडिडेट हु रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज अलॉटेड टू हिम और हर इन ए राउंड 1 is also not allotted to participate in the round 2 allotment process. ओके सो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में क्या है ज्वाइनिंग तो दे दी थी पर वहाँ से रिज़ाइन कर लिया है, वो भी अब क्या नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं राउंड 2 प्रोसेस के लिए। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है गाइडलाइन है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, और जिन्होंने अपना फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो प्लीज़ अपना फॉर्म फिल कर दो बिकॉज लास्ट डेट है 24। ओके देन राउंड 1 allotted and joined candidates। अब देखो, all round 1 allotted and joined candidates will be considered for upgradation in round 2। जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था वो क्या है, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेशन के अंदर, ठीक है। For this upgradation, a round 1 allotted and joined candidate is mandatory required to use the option college preference for round 2, ठीक है, आपको कॉलेज फिल करने हैं। In case he or she is allotted a different seat in round 2, his or her seat allotted जो ज्वाइंट है, ठीक है, राउंड 1 में वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी और वो अवेलेबल हो जाएगी किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए। मान लो आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज कोई आपको मिला है, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग की और आपको अब जो है एक नया कॉलेज मिल गया है सेकेंड राउंड में, तो आपकी जो ये वाली जो सीट है ये ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी किसी और स्टूडेंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप समझ गए हैं। एंड सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एट द कॉलेज अलॉटेड। और ये जो कैंडिडेट है ये सेकेंड राउंड के लिए क्या है, जो इसको कॉलेज मिला है वहाँ पे ज्वाइनिंग अपनी दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कॉलेज है अब उसका नहीं रहा, अब उसको सेकेंड वाले कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इफ़ राउंड 1 allotted and joint candidate does not use the option fill college preference for round 2, he or she is not she will not be considered for upgradation in the round 2 as per his or her merit and choice, ठीक है। And the college allotted to him or her in a round 1 will be kept retained as such। अब क्या बोल रहा है कि अगर राउंड 1 allotted और जहाँ पे उन्होंने बच्चों ने क्या है ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने फिल नहीं किया कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस, तो वो क्या नहीं है, ऐप राउंड मतलब कि जो अपग्रेशन है सेकेंड राउंड के लिए वहाँ के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इंस्ट्रक्शंस तो वही है, सेम है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इफ़ नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेट फॉर काउंसलिंग बाय फॉलोइंग द स्टेप्स जो स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। आपको जो अगर मोबाइल नंबर आपने चेंज किया है तो एडिट कर देना सेम, और कंप्लीट कर देना अपना जनरेट पासवर्ड एंड रिमेनिंग स्टेप। ये तो आपने फर्स्ट राउंड में भी अगर किसी ने की होगी तो उसे तो पता होगा, जिन्होंने नहीं की है अभी काउंसलिंग उसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है वो 550 है। 550 जो फ़ीस है आपकी, आपको भी पता है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो थी आपकी गाइडलाइन से रिलेटेड थी। तो आई होप आप सब अच्छे से जो है यहाँ पर अपना जो लास्ट डेट 24 है, तो अच्छे से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर देना, अच्छे से जो भी आपको कॉलेज चाहिए वो फिल कर देना, ठीक है। एक और मैं आपको बता दूँ, राउंड फर्स्ट योर राउंड फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज इफ़ एनी विल ऑटोमेटिकली बी अ पार्ट ऑफ द चॉइस फिल्ड बाय यू फॉर राउंड 2 and will not be displayed on your screen while filling the choice for round 2, but will automatically be included in the final choice print out as round 1 allotted college. In case no other college is allotted to you during the second round, your first round allotted college will be retained as such for the round 2। ये मैंने आपको पहले कितनी बार बताई होगी बात, ठीक है।
अगर कोई बच्चे को सेकंड राउंड में उसने कॉलेज फिल किया है और उसे कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज है वो उसका सेफ़ है। उसकी जो वो एक सीट है जो उसको फर्स्ट राउंड में मिला था वो सेफ़ है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज ही नहीं मिला तो तुम्हारा क्या कॉलेज छिन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज आपको मिल चुका है वही आपका कॉलेज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आई होप आप जो है अपने कॉलेज जो फिल है अच्छे से करेंगे प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। सो कल लास्ट डेट है, तो आपको क्या है अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर देनी है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप जो है मेरे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। Dr. SS06 टेलीग्राम चैनल का नाम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ ही में आजकल मेरे यूट्यूब वीडियोस जो है यूट्यूब पे कम एक्टिव हूँ आजकल, मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आपका जो डाउट है वो डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको रिगार्डिंग कोई परेशानी है, दिक्कत है। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारे डाउट्स रहे हैं रिलेटेड टू नर्सिंग, ठीक है। सब हिंदी मीडियम से होते हैं मोस्टली, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे मुझसे भी पूछते रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज़ हैं मैं उनके धीरे धीरे रिप्लाई दे देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो आप भी अपना जो भी आपका है वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। Dr. SS06 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। सो थैंक यू सो मच।